ड्रामा शेर का अगला पार्ट एक नया मोड़ लाने वाला है। शेर घर वापस आएगा और अब शुरू होगी असली जंग। बदर जमान और उसके बेटों के खिलाफ शेर का अगला कदम होगा फजर के घर, जहां वह अपनी मोहब्बत का ऐलान करेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे शेर अपनी चोट से पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वह अपनी पूरी शिद्दत से व्यायाम करेगा ताकि फिर से पुराने शेर की तरह बन सके। सूट बूट पहने, चेहरे पर जज्बात और आंखों में बिजली, शेर अपने घर में ऐसी एंट्री मारेगा जैसे एक शेर अपने जंगल में वापस आता है। दूसरी तरफ शेर के घर वाले कुरान खानी करवा रहे होंगे, दुआ करते हुए कि शेर जल्द से जल्द मिल जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए। शेर जबरदस्त प्लानिंग के साथ पूरी तैयारी करके अपने घर की तरफ चलेगा। जब वह गेट पर पहुंचेगा तो गार्ड उसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाएंगे, जैसे उनकी आंखों पर विश्वास ही न हो। शेर की बड़ी अम्मी की खुशी छुपते नहीं छुपती और कहती हैं, ये कोई ख्वाब तो नहीं? वह जोर से चिल्लाती है, हमारे घर का शेर वापस लौट आया। ये बात सुनते ही शेर की अम्मी का चेहरा खुशी से चमक उठता है और पूरा खानदान शेर की तरफ दौड़ पड़ता है। शेर अपनी बड़ी अम्मी को गले लगाता है और आंखों में आंसू भरकर कहता है, अम्मी, मैं लौट आया हूं, हमेशा के लिए। वहां खड़े बदर जमान इस मुलाकात को घूर कर देखते हैं। शेर एक कदम आगे बढ़कर बदर जमान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ चाचा? अपने भतीजे को गले लगाने में इतनी दूरी क्यों? मैं वापस आ गया हूं, अब तो गले मिल लो। और जैसे ही वह गले लगाता है, उसके कान के पास ऐसे शब्द कहता है जो सुनते ही बदर जमान का रंग उड़ जाता है। आपकी आंखें इस सीन को देखकर टिक जाएंगी, क्योंकि बदर जमान के चेहरे को देखकर लगेगा जैसे उसके दिल पर बिजली गिर गई हो। और शेर की छोटी अम्मी के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही होगी, क्योंकि शेर वापस आ गया होगा। और अब से बदर जमान और उसके बेटों का सुकून छिनने वाला है, क्योंकि शेर के कदम घर में पड़ते ही बदला शुरू होने वाला है। जो लोग शेर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाते हैं और शेर को यह भी पूरी तरह पता होता है कि इस सब के पीछे बदर जमान का ही हाथ था। इसके बाद शेर अपनी प्लानिंग के साथ फजर के घर का रुख करेगा। फजर दरवाज़ा खोलते ही उसे देखकर होश खो बैठती है और चीख कर कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे बाबा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? फजर का चेहरा पीला पड़ जाता है। शेर, तुम यहाँ से चले जाओ, बाबा तुम्हें मार देंगे। शेर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मौत से डरकर मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ये मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है। उसके बाद ताज बीबी शिजा से कहेगी, शिजा, ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। न शेर की मौत की खबर, न फजर का पता। फजल ने हाथ क्यों नहीं चलाया? ये बातें सुनकर शुजात के जहन में एक ही ख्याल आता है, कुछ तो गड़बड़ है जो सब छुपा रहे हैं। बेटा, मैं तुम पर पहली और आखिरी दफ़ा यकीन कर रहा हूँ। अब ये तुम्हारे हाथ में है, मेरा भरोसा तोड़ना मत। फजर जब अपने बाप की ये बात सुनेगी तो वह एकदम से सन्न हो जाएगी। दिल में एक अजीब सा डर उतर जाएगा और उसके जहन में बस ये सोच घूमने लगेगी, अगर मेरा सच बाबा के सामने आ गया तो क्या वो मुझे माफ़ करेंगे या फिर हमेशा के लिए अपने से दूर कर देंगे? तो नाजरीन, सोचिए, वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा जब शेर अपनी बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी के साथ फजर के घर का दरवाज़ा खटखटाएगा। मकसद सिर्फ एक, फजर का शुक्रिया अदा करना और उसके माँ बाप को ये बताना कि उनकी बेटी ने अपनी जान की परवाह किए बिना शेर की जिंदगी बचा ली। और हो सकता है नाजरीन कि उस मुलाकात में शेर की छोटी अम्मी अचानक फजर के रिश्ते की बात छेड़ दे। एक पल को पूरे कमरे का माहौल बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही शुजात की नज़र शेर के बिल्कुल सही सलामत चेहरे पर पड़ती है, उसका खून खौल उठता है। दिल में शुक्रिया का एक भी जज्बा नहीं होता, सिर्फ गुस्सा, शिद्दत और शक। उसकी आंखों की लालिमा सब कुछ कह जाती है। इसके बाद शुजात का गुस्सा हद से बढ़ जाता है। वो एक पल भी सोचता नहीं, फजर का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक खींच ले जाता है। घर के बीचों बीच खड़ी फजर की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन शुजात बस ठंडी आवाज में कहता है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। फजर, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। और फजर दिल टूटे हुए कदम संभालते शेर के साथ उसके घर चली जाती है। तो नाजरीन, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आ चुका है। शेर वापस अपने घर में आ गया है और अब वह बदर जमान
और उसके बेटों का हिसाब किताब करने वाला है।